नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर बलवंत सिंह रितांगत। अगर किसी का पिता दुराचारी भी हो, संसार उसे त्याग दे, एक पुत्र का फर्ज होता है कि अपने पिता को पूजे। अगर जो पुत्र अपने पिता को नहीं पूजता है, भगवान भी उसके पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। यह शब्द रामायण सीरियल में प्रभु श्री राम के किरदार को निभाने वाले शख्स अरुण गोविल जी के मुंह से सुना गया था। सत्य है, हर पुत्र को अपने पिता को पूजने का अधिकार होता है और होना चाहिए। आज बात करेंगे हम सुपुत्र और कुपुत्र के परिभाषा के बारे में। सुपुत्र आज के परिवेश में उसी को माना जाता है जो अपने पिता के संपत्ति को, शौर्य को, दौलत को आगे बढ़ाता है। लेकिन क्या यह सत्य है? संपत्ति को तो वह भी पुत्र आगे बढ़ाता है जिसके पिता कभी माफिया हुआ करते थे, सरगना हुआ करते थे। उसका पुत्र फिर किसी और माध्यम से संपत्ति को आगे बढ़ाता है, लेकिन तरीका वही होता है। तो क्या इस शख्स को आप सुपुत्र में लेंगे या कुपुत्र में? हमारे अगर मानसिकता से सोचें तो हमारे लिए सुपुत्र केवल एक ही व्यक्ति है जो सत्य के साथ है। पिता के लिए जो उसका फर्ज है उसको निभाए। पिता के धन संपत्ति को बढ़ा भले ना पाए, लेकिन पिता के कंधों का सहारा बन सके। वृद्धावस्था में पिता का बाँह पकड़ के उन्हें शौच तक ले जाए। आप दुराचारी हो, आपका पुत्र भी दुराचारी हो, फिर पुत्र का पुत्र भी दुराचारी हो, तो आप पिता कहने योग्य कहाँ से रह गए? और वो पुत्र पुत्र कहाँ से रह गया जो अपने पिता के दुराचार को लगातार बढ़ाता जा रहा है? प्रभु श्री राम इसमें बोले हैं कि पुत्र का फर्ज होता है कि वो अपने दायित्व को पूरा करे। सत्य बोले हैं, वो पुत्र का फर्ज यही होता है कि वृद्धावस्था में अपने पिता के हाथों को पकड़कर उनके कार्यों को पूरा करे। लेकिन कार्यों में डिसीजन पुत्र को करना है कि कौन से कार्य सही हैं और कौन से कार्य गलत हैं। आज अगर इस पृथ्वी लोक पर अपने पिता का कोई विरोध करता है तो लोग कहते हैं ये कुपात्र है। लेकिन क्या आपको सोचना नहीं चाहिए कि क्या पिता किस रास्ते पे थे? और आज के कलयुग में तो आपको अपने पिता का विरोध करने वाला बहुत कम मिलेगा। करेगा कुछ अपने चाहत में करेगा, तो कुछ अन्य कारणों से करेगा। लेकिन पिता अगर गलत हों तो उनके गलतियों का विरोध करने वाले कितने लोग हैं? और पिता अगर सही हों तो उनके साथ खड़े होने वाले कितने लोग हैं? बस यह वीडियो इसीलिए बनाया गया है कि आप
आज के समाज में जो पुत्र और कुपुत्र की परिभाषा है उसे बदल दिया गया है। आज के समाज में, आज का समाज सुपुत्र उसी को मानता है जिसके पास संपत्ति हो और जो अपने पिता की संपत्ति को बढ़ाए। लेकिन क्या वो किस प्रकार से अपने पिता की संपत्ति को बढ़ा रहा है? क्या एक माफिया का लड़का अपने पिता के माफियागिरी का त्याग कर वो छोटी सी नौकरी करके अपना जीवन यापन करता है और वृद्धावस्था में, जिस अवस्था में उसके पिता वृद्ध होते हैं और उनका सहारा बनता है, तो क्या वो सुपुत्र नहीं है? है सुपुत्र। आज के कलयुग में सुपुत्र के परिभाषा को बदल दिया गया है। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि जो सुपुत्र की असली परिभाषा है उसे जाने और अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, क्योंकि संस्कार एक ऐसा धरोहर है जिसे आए दिन लोग भूलते जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।